ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। आखिरकार घुटने टेक ही दिए। पाकिस्तान के जो उप पीएम है, उप प्रधानमंत्री, सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया है भारत के जो सटीक हमले हैं उससे उनके सैन्य ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। नूर खान बेस को इस तरह मरोड़ दिया था कि अब बेकारी अब तक रो रहे हैं। एक ही ड्रोन ने नूर खान एयरबेस के 7000 वर्ग फुट के संचालन परिसर को मटियामेट कर दिया तो 138 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत पदक भी दिलवा दिया। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है। हमारे लेवल्स इतने कम है कि जो प्राइवेट रिजर्व्स भी होते हैं उसको हुकूमत जो है वो टोटल में बता देती है कि हमारे पास 2.5 मंथ्स की इंपोर्ट्स के बराबर भी जो रिजर्व्स का कवर वो मौजूद नहीं है। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। इतना हम अपना नुकसान कर रहे हैं उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे अपने मामला चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने आखिरकार कबूल लिया है कि भारत के 80 ड्रोन्स पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर घुस करके पाकिस्तान की तबाही किए थे, और ये भी कबूला है कि नूर खान एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और काफ़ी सारे लोग मारे भी गए थे। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से ये बात बोलना ये बताता है कि पाकिस्तान भी इस बात को छुपा नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया अपने आर्टिकल्स में इस बात को मेंशन कर रही है किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के 6 से भी ज़्यादा एयर बेसेस को तबाह किए थे, और वर्ल्ड मीडिया भी कह रही है कि भारत का सिर्फ एक फाइटर जेट ही तबाह हुआ था इस दौरान। यानी ट्रंप का जो दावा था कि 6 फाइटर जेट नुकसान पहुंचा है वो पूरी तरह से झूठा था, और पाकिस्तानी मीडिया जो चीख चीख कर कह रहा था कि उन्होंने भारत के 6 से 8 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया है वो भी गलत है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल सिंबलिज्म तक लिमिटेड नहीं रही जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल एयर फैसिलिटीज को हिट किया उन्होंने। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अगर ओपोनेंट के एयरफील्ड्स को क्रेटर, उसके अंदर खड्डे डाल दिए जाए और उसको नाकारा बना दिया जाए और उसके बाद वो वापस चला जाए और आप उसे बोलें कि जनाब हमारी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है जो आसिम मुनीर साहब बेचना चाहते हैं, तो आसिम खनीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बयानिया मैनेजमेंट आप कर रहे हो, नैरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो, ये हकीकत है। इकोनॉमिक लॉसेस की चलो बात कर लेते हैं। कहते हैं जी हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमारा क्या, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं सिरे से। वो आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके क्या कहा, हम डंपर ट्रक है, वो मर्सिडीज है शाइनिंग या फरारी, जो भी उसने बोला, यार औकात चेक करो, ये तुम्हारा आर्मी चीफ है जो बातें कर रहा है। खुदा की कसम अफसोस होता है कि ये मैंने इस फौज में तीसरी नस्ल तक नौकरी की है जिसका ये ओटीएस का चाचा आर्मी चीफ है, डंपर ट्रक अपने आप को पाकिस्तान को बता रहा है। आप बात करो जनाब पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को जो शॉक लगा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान तो वड़वड़ा गया, लेकिन जरा पाकिस्तान की जरा बात करने, और ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक पीएसएक्स में केएसई 100 6% से ज्यादा गिरा और ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई, पैनिक और अफरा तफरी हो गई, लोग धड़ाधड़ बेचना शुरू हो गए अपने स्टॉक्स। ठीक है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है जो एक वो ईसीजी दिल के लिए होता है ना, ये ईसीजी रिपोर्ट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, 6% जो गिरा है। और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी जो है वो आईसीयू के अंदर है। पाकिस्तान का इन्वेस्टर, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी मांगती है और फौज की। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है। विच मीन्स कि जितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे
अपने मामलात चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कौड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। उसमें से 1 अरब डॉलर में फौजी ग्रुप के शेयर जो है वो लेने लगा है आपका एक दोस्त मुल्क, और इसी के बदले आपसे ऐलान करवाया गया है मुबैना तौर पे कि जी हसा फौज भेजसा, हम फौज भेजने लगे हैं। इसी ही पाकिस्तान ने समर के वक्त अनाउंस किया था 130-140 लोगों के नाम और कह दिया था कि ये लोग शहीद हैं, ये आर्मी वाले थे और ये शहीद हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो इस लोगों ने टैग दिया था शहीद का। वहां पर 140, यहाँ पर इसाक कह रहा है कि कोई लोग थे, बहुत ज्यादा छोटा सा डैमेज मिला है हमको। 11 एयरबेसेस में एक को बताया, 10 को छो। 95% झूठ इस बंदे का यहाँ। और बार बार कह रहे थे ना, बार बार कह दिया कि ये लोग झूठी कहानी अपने ही दुनिया में रहते हैं। कभी ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कॉल यहाँ आई, कभी ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से अमेरिका कॉल गई, कभी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, कभी कह रहे हैं कि टर्की के साथ हमारी बातचीत हो रही थी। चलो मानते हैं कि सारे बातें आपके हर एक पॉलिटिशियंस की बातें सही है कि किस किस के साथ बातें हुई है आप लोगों की, किस किस के साथ कांटेक्ट में थे आप लोग, लेकिन ये बात हम नहीं मान सकते हैं कि कभी आप 4 कह दो, कभी 5 कह दो, कभी 7 कह दो, कभी 9। ये आपका ये जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक में, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग आते हैं कहानी बनाकर और कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सिर्फ एक छोटा सा अटैक था और हम तो कभी भी जंग नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान पर किसी ने अटैक किया तो उसका जवाब हम देंगे। जंग अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो फिर पहला अटैक आप क्यों करते हो? आपके देश से पहला अटैक क्यों आता है और आपके देश में पहला अटैक क्यों ट्रेन हो जाता है? वहां पर आप उनको क्यों पालते हो? और उसी लोगों के जनाजों में सबसे पहले आप लोग क्यों खड़े होते हो?